नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। आज हम सुनाने जा रहे हैं संत रविदास जी से जुड़ी एक कहानी। संत रविदास जी का जन्म काशी के चर्मकार परिवार में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। संत रविदास जी को लोग रैदास के नाम से भी जानते हैं। बचपन से ही ये परोपकारी और धार्मिक प्रकृति के थे। चर्मकार कुल से होने के कारण जूता बनाने का अपना पैतृक व्यवसाय उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। वे पूरी लगन और परिश्रम से अपना कार्य करते थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खासकर साधु संतों की सेवा और प्रभु स्मरण में वे विशेष ध्यान लगाते थे। एक समय की बात है, गंगा स्नान का पर्व चल रहा था। सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, पर रैदास जी अपने स्थान पर बैठकर जूता बनाने में व्यस्त थे। तभी उनके यहाँ एक ब्राह्मण आए और बोले, रैदास, क्या तुम गंगा स्नान के लिए नहीं चलोगे? रैदास जी ने कहा, भाई, आज मैंने किसी को जूता बना के देने का वचन दे रखा है, और अगर गंगा स्नान के लिए गया तो समय पर जूता नहीं बना पाऊँगा और मेरा दिया हुआ वचन टूट जाएगा। तुम मेरी तरफ से ये एक मुद्रा गंगा मैया को भेंट कर देना। ब्राह्मण जब गंगा जी गया और जैसे ही रैदास जी की दी हुई मुद्रा गंगा मैया को भेंट की, उसी समय गंगा जी में से एक हाथ ऊपर आया और उसने रत्न जड़ित कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण के मन में विचार आया कि अगर ये कंगन राजा को दे दिया जाए तो वे खुश होकर मुझे बहुत सारा धन देंगे, और ऐसा सोचकर उसने वो कंगन राजा को दे दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया और वो कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी कंगन पाकर बहुत खुश हुई और वैसा ही एक और कंगन लाने को कह दिया। राजा ने उसी ब्राह्मण को खबर भिजवाई कि जैसा कंगन तुमने मुझे भेंट किया था, वैसा ही एक और कंगन 3 दिन में लाकर दो, वरना तुम्हें राजदंड दिया जाएगा। ब्राह्मण तो दुविधा में पड़ गया और रैदास जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। रैदास जी बोले कि तुमने मुझे बताए बिना ही राजा को कंगन भेंट कर दिया, पर कोई बात नहीं, अगर खुद भी रख लेते तो भी मैं नाराज़ नहीं होता। और रही बात दूसरे कंगन की, तो मैं गंगा माँ से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारी लाज रखे। ऐसा कहकर रैदास जी ने अपनी कठौती उठाई जिसमें वो चर्म धोया करते थे। उसमें जल भरा हुआ था। उसी कठौती में गंगा जी का आवाहन किया। तभी गंगा मैया कठौती में प्रकट हो गई और बिल्कुल वैसा ही एक और कंगन रैदास जी को दे दिया। रैदास जी ने बड़ी प्रसन्नता से वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया। उनकी निस्वार्थ भक्ति और निर्मल मन के कारण गंगा माँ उनकी कठौती में प्रकट हो गई। इसलिए ये कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।